नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका आज 4 मार्च है। 4 मार्च को आपका केवीएस का एग्ज़ाम दोस्तों था, जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रैंक प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यह मेरे पीडीएफ का पहला प्रश्न है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म दोस्तों आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, ये आपका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों सीडी का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, जो कि आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीडी का आपका कॉम्पैक्ट डिस्क और आपका डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आज सेकंड प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश है जो कि गणतंत्र बना है। ठीक है, तो दोस्तों कैरिबीन द्वीपों के प्रमुख देश, ठीक है, प्रमुख देश बाराबाडोस, ठीक है, में अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन खत्म हो गया है। ये देश अब पूरी तरह से गणतंत्र हो गया है। इस तरह 400 साल बाद बाराबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर 50वां गणतंत्र देश बन गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बाराबाडोस आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ अब यहाँ की सर्वसर्वा नहीं होंगी। एक समारोह के दौरान कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले रॉयल स्टैंडर्ड ध्वज को उतारा गया है और इस समारोह में प्रिंस चार्ल्स भी मौजूद थे। ठीक है, तो आपका बारबाडोस का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कोरोना के कारण पहली बार है जो कि लॉकडाउन कब लगा था। ठीक है, कोरोना महामारी जो आपका फैला था उसके बाद आपका पहला लॉकडाउन कब लगा था। ठीक है, तो 2020 में दोस्तों आपका भारत में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो पहला बार आपका 24 मार्च को लगा था, लेकिन इस निर्णय से पहले आपका 22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू भी लगा था। ठीक है, तो आपका जनता कर्फ्यू पूछा था या आपका लॉकडाउन पूछा था। लॉकडाउन आपका 22 मार्च को लगा था, जनता कर्फ्यू आपका 22 मार्च को और आपका ये लॉकडाउन आपका 24 मार्च को लगा था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्निवीर योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाएगी 4 साल या 5 सालों के भीतर। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम के भीतर दोस्तों आपका 4.76 लाख की सैलरी है जो कि आपको दिया जाएगा, तो ये ऑप्शन में था। इसके अलावा 48 लाख का बीमा। ठीक है, इसके अलावा अग्निवीर के लिए सरकार ने एक ऐसी सेवा नीति का भी ऐलान किया था कि इससे पहले युवाओं को 30,000 रुपये की सैलरी पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफ पीपीएफ की सुविधा भी मिलेगी। पहले साल अग्निवीर का कुल सालाना पैकेज आपका 4.76 लाख होगा। चौथे साल सैलरी बढ़कर आपका 40,000 होगा, यानी सालाना पैकेज आपका 6.92 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 4.76 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, विज्ञान दिवस है जो कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह वही दिन है जो कि देश के महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 28 मार्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था यूआरएल का फुल फॉर्म। ठीक है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों, तो यूआरएल का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो आपका ये यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था HTTPS का फुल फॉर्म, ऐसा कोई क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था आज के। तो दोस्तों आपको HTTPS का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, शायद आपका एस का पूछा गया था तो एस का सिक्योर हो जाएगा, जो कि आपका पहले के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस बार जो एग्जाम देख रहा है आप लोग जरूर बताइएगा क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यूनेस्को शांति पुरस्कार है जो कि किसे दिया गया है। ठीक है, तो पूर्व जर्मन चांसलर थी एंजेला मार्केल को शरणार्थियों के स्वागत के उनके प्रयासों के लिए 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर आपका एंजेला मार्केल हो जाएगा। ठीक है, 2015 में मार्केल ने जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत किया था। यह पुरस्कार जिसे फेलिक्स हाउ फाउट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, 1989 से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों और संगठन को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि आपका पूछा गया था ओलंपिक वेन्यू से आपको सम्मिलित करने का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे 2020 से जितने भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं, 2020 से जिन शीतकालीन ओलंपिक हुए उनके आने वाले आगामी वेन्यू को भी देखेंगे। ठीक है, देखिए जो कि आपके आगे आने वाले शिफ्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 2020 में जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था वो आपका हुआ था टोक्यो जापान में। कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी के कारण 2020 के ओलंपियाड के खेल बदलकर 2021 में खेला गया था, ये आपको मालूम था, जो कि टोक्यो में आयोजित किया गया था।
ये दोस्तों आपका 22वां ओलंपिक था। ठीक है, चलिए इसके अलावा ओलंपिक आपका हर 4 साल बाद होता है। तो आपका 24 का जो आपका ओलंपिक है वो आपका 23वां होगा, लेकिन ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा। ये भी आपके ऑप्शन में दिया गया था, स्टूडेंट के द्वारा कहा गया। इसके अलावा जो 28 का भी शायद आपका ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका 24वां ओलंपिक होगा। ये दोस्तों आपका लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा। ठीक है, कहाँ पर खेला जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। या शहर का नाम और लॉस एंजलिस या कैलिफोर्निया आपको दिया गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग शीतकालीन ओलंपिक को देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपका 2022 का शीतकालीन ओलंपिक आपका चीन जनवादी गंजाज बीजिंग में हुआ था। ठीक है, 26 का दोस्तों आपका मिलान काटेना इटली में होगा, शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो 30 का है आपका अभी तक वेन्यू को डिसाइड नहीं किया गया, ये आपका 2023 में डिसाइड जो कि किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, खेल एवं खिलाड़ी से संबंधित आपको मिलान करना था। खेल के नाम में टेनिस, क्रिकेट एंड भाला फेंक था। तो भाला फेंक खिलाड़ी तो एक आपके हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, आपकी नीरज चोपड़ा जी हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन तो ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन जो लोग एग्जाम देख रहे हैं अगर आपको याद है तो ऑप्शन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए मोनोजाइट मिट्टी से पूछा गया था कि कहाँ पाया जाता है या इसमें कितना प्रतिशत की या मात्रा होता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोनोजाइट मिट्टी भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार आपका केरल में ही है। मोनोजाइट एक लाल खाकी रंग का फास्फोरस खनिज है जिसे दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं। ये अक्सर छोटे क्रिस्टलों में पाया जाता है जो किसी रेत, मिट्टी या अन्य पत्थरों के बीच बिखरे हुए होते हैं। मोनोजाइट की बात करेंगे तो थेरियम, लैंथम और स्ट्रियम तत्वों को उपलब्ध करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। इसमें कुछ मात्रा में यूरेनियम भी मौजूद होता है। थोरियम और यूरेनियम बहुत द्विधर्मी रेडियो एक्टिव है, जो कि उनके अल्फा क्षय से मोनोजाइट में हीलियम गैस भी पैदा हो जाती है। मोनोजाइट को गर्म करके निकाली जा सकती है। मोनोजाइट एक जो मिट्टी है भारत, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका में बहुत मात्रा में पाया जाता है। भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का तृतीय चरण थोरियम पर ही आधारित था। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका अनुसूची मिलान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन तो मिल नहीं पाया, लेकिन अनुसूची तो आपके भारत संविधान में आपकी वर्तमान में 12 है, मूल संविधान में आपके 8 थे। तो अभी 12 ये अनुसूची को देख लेते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिनका जो एग्जाम है वो अपना मिला लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा आपका आया था, कहाँ का मिलान करना था। ठीक है, तो देखिए पहला अनुसूची आपका किससे संबंधित है? तो देश और 28 राज्यों का उल्लेख आपका करता है कौन? पहला अनुसूची। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका दूसरा जो अनुसूची है वो दोस्तों आपका वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची दोस्तों आपका शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पाँचवीं अनुसूची में आपका क्या है? तो वो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में दोस्तों आपको बता दें तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। इसके अलावा आठवीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में आपका पंचायतों का प्रावधान है। इसके अलावा 12वीं अनुसूची में दोस्तों आपका नगर निकायों का प्रावधान है। तो ये दोस्तों आपका भारतीय संविधान में आपका टोटल 12 अनुसूचित है, जो कि हमने आपको बताने का जो कि प्रयास किया है। इनमें से कोई ऑप्शन 4 आपके दिए गए होंगे जिसको आपको मिलान करना था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके KVS एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि आपके 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल, लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पर दोस्तों आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले KVS एग्जाम से संबंधित जो आपकी न्यूज़ हैं, अपडेट हैं, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।